चाचा बाय बाय, जाओ बाबू। बिटिया हराम जादे कमीने, बड़े भैया खड़े तो क्या कह रहा था रे? रास्ते में कहीं कोई कांटा खुटी जल जाएगा तो 9 महीने क्या बनाएगा? कैंसर। हराम जादे, मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किस्म की हूँ। मेरे सामने जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो मारते मारते तेरी चमड़ी निकाल लूंगी। मेरे साथ तू चल रहा है, जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर अपनी मनमानी किया, मेरी बात को नहीं माना, तो ये जान ले उसका अंजाम बहुत ही। कहे के मतलब बिट्टी, हम तोहरे साथे चलत ही, तू जैसे कहबू हम ऐसे करबै। हाँ हाँ, जो कहूंगी मैं वो तुझे वो करना होगा। ये भगवान संझा के पहाड़ है, हम तोहरे कोरा में है, तू हमरे कोरा में है। भगवान तेरे कोरा में? ना ना ना, वो नहीं कोरा में ही। जबन कुछ हो हमरे साथे अच्छा ही अच्छा हो। आ बिट्टी चला चल। आ जाना झूले मेरी चुनरी सनम, मैं ना कुछ बोलूं तुझे मेरी कसम। आ जाना झूले मेरी चुनरी सनम, मैं ना कुछ बोलूं तुझे मेरी कसम। आई जवानी सर पे मेरे, आई जवानी सर पे मेरे, तेरे भी क्या करूं जवानी में रहे। हाय हाय, आ जाना झूले मेरी चुनरी सनम, मैं ना कुछ बोलूं तुझे। आगे कौन आगे वही। मुझे इस प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को हम और हमारे पार्टी आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन बंधन करते हैं। बाबू जी, ये कलाकारों का गढ़ है, यहाँ बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं। हम तो उनके नन्हे मुन्ने बच्चे के सवाल है। बाबू जी, अगर हम सा कलाकारों से कोई जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, अपना नादान बच्चा समझकर माफ कर देना बाबू, क्योंकि मेरी इज्जत आप सबके हाथ में है। बाबू, आप मेरी परिचय लीजिए, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य। बाबूजी, मेरा एक बंदा जिसका नाम रतन है, उस समय कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। कहा गया है बाबूजी, कितनी भी गरीबी क्यों न हो, लेकिन विद्या एक ऐसा धन होता है जिसे कोई बांट नहीं सकता। वो विद्या जिसे मिल जाए एक न दिन कुछ न कुछ बन के दिखाता है बाबूजी। और मेरा एक भाई है जिसका नाम मनहर अली। आज सब हैरत में होंगे बाबूजी कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान कैसा, एक बड़ी कहानी है। मेरे पिताजी और मनहर की अप्पू जान दोनों आदमी एक फैक्ट्री में काम करते थे बाबूजी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के देखे बगैर चैन नहीं पड़ता था। एक दिन मनहर के अब्बू जान की तबीयत अचानक खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलवाए, कहा दोस्त
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह पाक परवरदिगार के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया। तब मेरे पिता ने धीरज बधाया, नहीं दोस्त ऐसे ये कुछ नहीं होगा। तब मनहर के अब्बू जान ने कहा, भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है, जैसे तुम्हारे 2 बेटे हैं वैसे मेरे मनहर बेटे का पालन पोषण करना। यही कहते कहते बाबूजी उनकी तबीयत बिगड़ती गई। मेरे पिताजी उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनका मेरे पिताजी उनका कफन दफन कराए बाबूजी। और मेरे मनहर भाई की उस समय उम्र 5 वर्ष थे। आज मेरा मनहर भाई नौजवान हो गया है। अजमेर शरीफ का उर्स लगा हुआ है। मेरा भाई उनकी जियारत करने के लिए गया है। और मेरे पिताजी जमींदार से खड़सी के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए थे बाबूजी, और कर्ज को अदा नहीं कर पाए। उसके पहले भगवान को आज 500 रुपया 5000 बन गया बाबूजी। घर में 1 फुटा दाना नहीं है, मेरे पास 1 पैसा नहीं है बाबू। मेरा मुंडा रतन वहां से संदेशा भेजा है कि भैया मेरा इम्तिहान करीब आ गया है, अगर आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। क्या मेरे परमात्मा आज मुझे इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। कहां से मैं जमींदार का कर्ज अदा करूं और मैं कहां से मुन्ने की फीस जमा करूं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजय है, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। आज उसके बाद मेरी नसीब जहां ले जाएगी बाबूजी। बड़े भैया नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। लेकिन भैया मैं क्या देख रहा हूँ, जब कभी मैं आपके पास आया करता था भैया आप बहुत हंस के बोलते थे, लेकिन आखिर आज क्या बात है भैया जो आप रो रहे हो भैया, रो रहे हो। संजय तुझे नहीं मालूम मुन्ना, अपना रतन जो भाई है ना वहां से संदेशा भेज दिया। कैसा संदेशा भैया? भैया मेरा इम्तिहान करीब आ गया है, अगर आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और तुम जानती हो संजय, पिताजी 500 रुपया जो कर्ज लाए थे वो 500 रुपया अदा नहीं कर पाए मुन्ना, और पिताजी भगवान को आज जो 500 रुपया 5000 बन गया। तो बताओ संजय कहां से मैं मुन्ने की फीस जमा करूं और कहां से जमींदार का कर्ज अदा करूं। बड़े भैया हम सब यहाँ पे रहेंगे, न तो छोटे भैया की पढ़ाई हो पाएगी न तो बाबू साहब का कर्ज दे पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए 1 हफ्ता दौड़ाता है भैया। भैया हमारे विचार में एक बात ये आ रहा है। कौन सी बात है मुन्ना? कि आओ भैया हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। अगर परदेश चलेंगे काम मिल जाएगा तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी दे उठेगा भैया। देखिए मुन्ना अभी तो शाम हो गया है, हम दोनों कहाँ चलेंगे? भैया शाम हो गया है, ऐसा करिए आप आराम करिए, घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी है वो काम करके आ रहा हूँ, मैं भी आराम करूंगा
सुबह होते ही परदेश निकल चलेंगे। ठीक है बेटा, आराम जाओ करिए आप। जल्दी आना। बाबू साहब जयशंकर। फिर जयशंकर का नाम दिया संजवा। बाबू ये बता बे, आएं। ये है गरीबों की बस्ती। हाँ हाँ यही है गरीबों की बस्तियां जहाँ पर मोहना भी एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहता है। ओहो आवाज लगा बोल हरामजादे से कि ठाकुर शेखर सिंह तेरे तहरीक पर खड़े हैं। ठीक है बाबू, अभी आवाज मैं लगा रहा हूँ। ओहो, ये रही गरीबों की झोपड़ियाँ, और ये गरीब लोग झोपड़पट्टी ही पसंद करते हैं। अरे जाने दो, इसमें मेरा क्या जा रहा है। आवाज लगाने के लिए चल रहा हूँ। झोपड़ी के अंदर कोई होगा, जरूर ही बोलेगा। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? अरे कोई हो तो बाहर निकालो। क्यों वहां हो? क्यों बात है क्या भैया? क्या बतिया भैया, कहे तो चिल्लाता है बाबू। नाम क्या है? भैया हमारा नाम मोहन कुमार है। अरे मोहन, कब से गला फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ। तेरी झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे जमींदार बाबू शेखर आए हुए हैं। भैया अगर हमारी जरूरत नहीं मुन्ना तो हमके बुलवा लेता बाबू। ओहो, तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें बुलाए हैं, आ जाओ। चला भैया। बाबू साहब, जय शंकर बाबू। हरामजादे सूद बाबरी, दो टके का छोकरी बैठकर अपने झोपड़ी में आराम फरमा रहा है। मोहन शायद ठाकुर का लिया हुआ कर्ज भूल गया तू। नहीं बाबू साहब, आपका कर्ज भूला नहीं बाबू। मैं क्यों और किस लिए आया हूँ मैं? मेरे बातों पे गौर करो। आज कई दिन हो गए बाबू, काम की तलाश में गए, काम नहीं मिला बाबू। आज 2 दिन हो गए, एक टूका रोटी नहीं मिली बाबू। रोटी का तेरे ठेका नहीं लिया रे। सुन मेरी बात, तो सुन बे से खराब बात हमार, कि सुन बे मोहना बात हमार, दिया ना कर जा अभी हमार। साल का दिन बीत गया, कर्ज चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, तो मार कर दूंगा बेहाल, कि सुन बे मोहना बा। शोध साकड़ी, बाप का लिया हुआ क्या जो साले भूल गया तो? बाबू जी मेरी बात सुन लीजिए। पाई पाई का लाचा, पाई पाई का लाचार, कहाँ से रुपया
बचपन में माता पिता बेसहारा कर गए, हम दोनों भाई को बेसहारा कर गए। दादे दादे का दादे दादे का मोहताज कहाँ से रुपया दो 5,000। मोहन चुकाना पड़ेगा। मेरा कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा, नहीं मानचू तो कर्ज तो तुझे देना होगा मोहन, वरना तेरे बदन की खाल खींच लूंगा। अरे नागी में बाबूजी बाबूजी को सता मुझे को सताओ, अरे सताया गया हो अभी ना सता। मुझे मुझ गरीब के ऊपर रहम करो बाबू, कुछ दिन के लिए मुझे समय दे दो, मैं आपका कर्जा। 2 टके का छोकरा हरामजादा साला, दारू पीने के सालों को पैसा है, गांजा पीने का पैसा है, इस बात को किन ड्रग्स से प्रयोग करते हैं हरामजादे साले। लेकिन ठाकुर का कर्ज देने का मोहना, अब तुमको मैं बिल्कुल आजाद करता हूं हमेशा के लिए। बाबू आप कितने महान है बाबू। हाँ महान हूं मैं। आप गरीबों के मसीहा है। हाँ गरीबों के अन्नदाता है बाबू। अन्नदाता। जो आज मुझ पर आप इतना बड़ा रहम कर दिए कि आप मेरा कर्ज को माफ कर दिए बाबू। जाओ मोहन जाओ जाओ। आओ मोहन, आज अगर मेरे गोलियों से बच गया तो सबल ठाकुर का कर्ज माफ हो गया। ये रहा नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। रुकिए रुकिए ये बाबू, रुक जाइए, मेरे भैया पे गोली चलाओ नहीं, मेरे भैया बिगाड़े है क्या आपका, मेरे भैया को जग से
मिटावो रही। इसका जो था कर्ज मुझसे लिया बाप, मुझसे लिया देख सका ना कमीना, सुनो बेशरम मार हंटर से चमड़ी उड़ा तो तेरी, मार हंटर से तो दोनों वो साले को एक ही कफन में दोनों की लाश जाएगी यहाँ से। बाबूजी, क्यों रे बाबूजी, मरना चाहता है? हाँ? नहीं बाबूजी नहीं, कौन है? मैं जट का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहर अली खान। बाबूजी, आप चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। नहीं बाबूजी नहीं, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए बाबूजी। संजवा बाबू ये जात का मुसलमान है। हाँ हाँ और कौम का पठान है। पठान, नाम इसका मनहर अली खान है। 1 महीने का मौका मांगा था। और 1 महीने का साला अपने भाई के लिए समय मांग रहा ना ना बाबू, अगर इनका 1 महीना का मौका दे देबा तो दुनहु जने पाकिस्तान भाग जाए। अब वो भारत भारत नहीं रहा, आज का नया युग भारत है। ये पाकिस्तान का ये दिल्ली बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाएगा। नहीं बाबूजी, मिस्टर मनहर अली खान, हम तेरे बातों पर तरस खा रहे हैं कि तू अपने भाई के लिए 1 महीने का वक्त मुझसे मांग रहा है। जी बाबूजी, ठीक है, हम तुमको 2 महीने का समय देते हैं। आप बहुत महान है बाबूजी, बहुत महान है। लेकिन मनहर अली खान, अगर 2 महीना मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो समझ लेना कि ठाकुर से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा हम नहीं होगा बाबूजी। एक ही कफन में दोनों की लाश को दफन करवाएंगे। नहीं आई बात समझ में? हम चल रहे हैं, नहीं बाबूजी, हम इंतजार करेंगे मोहन। समय 2 माह। क्यों आई बात कही समझ में? समझ में आ गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाबू कितने ना खतर हैं। खतरनाक है। वैसे कौन, क्या नाम है तुम्हारा? मनहर अली खान। ओहो कसो मियाँ, कैसे हिया? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाबू 2 महीने की मुलाकात देकर गए हैं, और ये पर अगर कर्ज नहीं पाएंगे तो ये तेरी झोपड़ी में आग लगा देंगे। जब तेरी झोपड़ी धू धू करके जलने लगेगी तो तुम दोनों को उसी में उठाकर फेंक देंगे और तुम दोनों जलकर राख हो जाओगे। जमींदार है ये सर, कर्जा जमींदार जो है। हाँ ये सर चमचे अपने एक जमींदार लगाओ थे, कल तक सर मजदूरी कर जाते रहे, पेट भर रोटी ना खाई पीते ही। भाई बड़का जमींदार है ये, जमींदार साथ है सर। अब आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कर रहे हैं मेरे भाई? वो जमींदार का नौकर है, आप उसे मार रहे हैं। अगर वो जाकर के जमींदार से बताएगा कि मोहन ने मुझे मारा तो भाईजान वो जमींदार हमारा और आपका जीना दुश्वार कर देगा मेरे भाई। बड़र भाई
आखिर तू वो के पे क्यों आ गया? मुझे गोली मारने चाह रहे थे, मुझे नहीं नहीं भाईजान, नहीं, ऐसा नहीं कहते मेरे भाई। बनर भाई, आज तक मैंने चुका है, तूने किया है। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? बनर भाई, आज से ये घर तू मेरा छोड़कर चला। नहीं नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मनहर तू मेरा घर छोड़ करके चला जा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अनाथ मुसलमान को मैं अपने घर से भगा दूंगा तो कहाँ रहेगा, किसके छाए के नीचे रहेगा, किस छत के नीचे रहेगा मेरे भाई? क्या हमारी परवरिश आप सबने यही दिखलाने के लिए परवरिश किए थे कि जब चाहूंगा तब मनहर को अपने घर से भगा दूंगा? नहीं भाईजान, नहीं, चाहे क्यों न मुझे आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, मैं दे दूंगा मेरे भाई, लेकिन ये आपका घर छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊं। मनहर भाई, ये बताओ, तुम तनवीर शरीफ को जियाद करने के लिए गया था मुन्ना, वहाँ का क्या समाचार कैसे रहा मुन्ना, बताओ। हाँ भाईजान, वही खुशखबरी तो लेकर के मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उसे देखा, उसे देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था, तभी अल्लाह की आवाज आती है, अरे ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पांचों वक्त की नमाज से खुश हूं, देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, एक काजल की डिबिया उठा ले, तेरे बुरे दिन में काम आएगी। जैसे मुन्ना, जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे ये कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। मनहर भाई, तुम इसे अपने दिल से लगा के रखना, अगर तेरे हाथों से किसी को शिफा मिल जाएगा भाई, तो एहसान तेरा जीवन भर नहीं भूलेगा। इसलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ मेरे भाई। मनहर भाई, तुझे नहीं मालूम है कि जमींदार मुझे क्यों मार रहा था? पिताजी 500 रुपया कर्ज लाए थे और कर्ज पिताजी अदा नहीं कर पाए, उसके पहले पिताजी भगवान को प्यारे। आज 500 रुपया 5000 बन गया मेरे भाई। यही नहीं मनहर भाई, अपना रतन भाई जो संदेश भेजा, कहा भैया मेरा इम्तिहान करीब आ गया है, अगर आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बताओ मनहर भाई, कहां से मैं जमींदार का खर्च अदा करो और कहां से मैं रतन का फीस जमा करो? भाईजान, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं परदेश। चलो भाईजान, चलते हैं। मजहब एक ही है, बस बदला करीना है।
बस बदला करीना है। बस बदला करीना है, बस बदला करीना है। मथुरा का ढाका भवन मथुरा का ढाका भवन हजरत का मदीना है। या परवरदिगार, तेरा कैसा फैसला है मालिक कि जमींदार ने चंद पैसे के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, मैं भी चल रहा हूं काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। मैं बड़े भैया की चावलों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा, तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत और शक्ल नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। या परवरदिगार, कर मदद अल्लाह, मैं भी चल रहा हूं काम की तलाश में। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूल अल्लाह।